दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। काली ज़बान किसे कहा जाता है? यकीनन आपको भी इस चीज़ का पता होगा। जब हम कहते हैं कि इसकी ज़बान काली है, उसका मतलब होता है कि वो जो कहता है वो सच हो जाता है। कुछ लोगों के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक संयोग ही कह सकते हैं। जब किसी ने कुछ कहा, बाद में वही बात सच साबित हो गई। असल में काली ज़बान थोड़े ना होती है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उससे आप समझ जाएंगे आखिर काली ज़बान किसे कहा जाता है, कैसे उसकी बातों से असर हो सकता है। क्या सच में कोई चीज़ है जिससे काली ज़बान हो जाती है? इस कहानी को सुनने के बाद यकीन कीजिए दोस्तों, आपको ना सिर्फ अंदर तक बल्कि उसके भी अंदर तक डर लगने वाला है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अखिल की, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। अब जो अखिल था वो ठीक ठाक धार्मिक भी था और धार्मिक कामों में वो जैसे हिस्सा भी लिया करता था। अब वो जिस कॉलोनी में रहा करता था वहाँ सभी धार्मिक थे और मंदिर में कोई काम होता सब वहाँ पहुँच जाते। अब वहाँ से बाहर एक जगह पर एक उन्होंने मंदिर बनवाया था। वो मंदिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनवाया था, लेकिन आसपास के कॉलोनी वाले जितने पैसे दे सकते थे सब ने पैसे लगाकर अच्छा सा वो मंदिर बना दिया था। अब ये मंदिर बने 5 साल हो गए थे और सबको लग रहा था कि मंदिर में अब भंडारा भी हमें करवाना चाहिए। साल में 2 बार 3 बार हम अगर ये भंडारा करवाएं तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। अब कई लोग थे जिनके पास अच्छे खासे पैसे थे। अब मंदिर में पैसे लग रहे हैं, भगवान के लिए मंदिर है और उसमें पैसे लगाना वो अच्छा समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने पैसे दिए, जिससे उन्होंने मंदिर के पीछे वाली वो ज़मीन ले ली जो काफ़ी पुरानी थी। वहाँ एक बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ था। इस तरह से उस ज़मीन का कोई इस्तेमाल नहीं था और उन्होंने सोचा था उस जगह बड़ा सा हॉल बनाएंगे। जो सारा जिम्मा सौंपा गया था वो अखिल पर सौंपा गया था। अखिल भी अब धार्मिक ज़रूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा धार्मिक था। मंदिर जाता था कभी कभी, लेकिन अगर मंदिर का कोई काम हो तो वो उसे करना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब उसे लगा वो जगह साफ मैं करवाऊंगा, वहाँ इंटरलॉकिंग वाली टाइल्स मैं लगवाऊंगा, ये सारा काम मैं करवाऊंगा, फंड्स तो हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं ना। ऐसे अखिल ने वो काम करवाना शुरू कर दिया। पहले 2-3 मजदूर लगाए गए थे जिन्होंने वहाँ मिट्टी को साफ किया। पीछे वाली उस दीवार को तोड़ दिया गया था ताकि वो जो इलाका है वो भी अब मंदिर की हद के अंदर आ जाए। वहाँ जो पीपल का पेड़ था ना, वहाँ कुछ लोग दिया जलाया करते थे, कहा करते थे ये बहुत ज़्यादा पुराना पीपल का पेड़ है। और उस कॉलोनी के लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग, उन्होंने कहा था कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। और अखिल का कहना था कि वो जिस जगह पर लगा हुआ है वो भी उस खरीदी गई हद में आता है। पेड़ को काटेंगे तो उस जगह हम दीवार खड़ी कर सकते हैं। अब बूढ़े बुजुर्ग कह रहे थे उसके पीछे थोड़ी सी दीवार खड़ी कर दो, उसे अंदर कर दो और उसकी छांव भी रहेगी। अखिल का मानना था कि इंटरलॉकिंग टाइल्स अच्छे से लगाएंगे, वहाँ भव्य तरीके से बनाएंगे, उस जगह भंडारा लगाएंगे तो खाने वाले आएंगे, बैठ पाएंगे, तो हमें पीपल का पेड़ काटना चाहिए। कई लोगों ने मना किया था, लेकिन जो अखिल था वो मान नहीं रहा था। तो अखिल ने क्या किया, सफाई करवाई। मजदूर थे वो काटने को मान नहीं रहे थे, तो अखिल ने सोचा मैं ही काट दूंगा। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक सॉ था, यानी कि बड़ी सी आरी जो बिजली से चलती थी, उससे बड़े पेड़ को भी काटा जा सकता था। अब अखिल को लगा कि उस पेड़ को काट देना चाहिए। ना वो उस पेड़ के इतिहास को जानता था, ना वो अपने भविष्य को जानता था, और उसने उस पेड़ को काट डाला। पहले जड़ों से काटा, आसपास काटा, अच्छे से धीरे धीरे काटते हुए पूरे पेड़ को उसने जैसे काट डाला। उसके बाद नीचे से खुदाई की, नीचे से काटा और अच्छे से जड़ों को उसने जैसे ढांक दिया था। उसके बाद अब वो पेड़ दोबारा उग नहीं सकता था। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता, इसीलिए ऊपर से ऐसे सीमेंट डालकर ढांका था कि जड़ें बाहर निकल ना पाएं और धीरे धीरे पीपल का पेड़ इस तरह से खत्म हो जाएगा। ये रविवार का दिन था, छुट्टी थी काम पर। इसके बाद उसने ये काम किया था और अगले दिन जब सुबह वो उठा, सबसे पहले वो नहाया, ब्रश किया और जैसे ही खाना खाने के लिए टेबल पर बैठा था, माँ ने सैंडविच बनाया था और उसने सैंडविच की पहली बाइट ली तो उसे अपनी ज़बान पर दर्द होने लगा, जैसे उसकी ज़बान पर अल्सर हो गया हो या कोई और चीज़ हुई हो, ज़बान कटी हो किसी चीज़ से तीखा खाने के कारण, तो ऐसा महसूस हो रहा था। खाया नहीं जा रहा। उसने कहा माँ खाया नहीं जा रहा, मिर्ची ज़्यादा लग रही है। माँ ने कहा मैंने तो मिर्ची लगाई ही नहीं। तो जो अखिल था उसे लगा कि मेरी ज़बान पर यह क्या कोई इन्फेक्शन सा हो गया। उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि नहीं खाऊंगा, ठीक है मैं पानी पीकर चलता हूँ। अब सुबह सुबह कभी कभी मैं नहीं भी खाता, कोई बात नहीं होती।
वो काम पर चला गया। अब दोपहर के वक्त जो उसके कलीग्स थे वो बाहर निकला करते थे। बाहर निकल कर एक ठेला था, वहाँ कोई चने पूरी ऐसे कोई चीज़ें लगा करती थी, दोपहर को वो खाया करते थे। अखिल इस बार अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर बैठा था। अब एक प्लेट उसने भी चना पूरी भटूरे वो करवाए थे, और जैसे ही वो बैठकर खाने वाले थे, पहली बाइट ली थी, अब अखिल ने तो ज़बान दर्द करने लगी। पूरा दिन उसे एहसास नहीं हुआ, जैसे ही खाना खाया नमक ज़रा सा टच हुआ, ऐसा लगने लगा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब अखिल ने जितनी खाने की कोशिश की, नमक भी चुभ रहा था और वहाँ खाने में मिर्ची भी थी, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। खाना खाया ही नहीं गया। उसने पानी पिया। उसके बाद वो अपने दोस्त से पूछने लगा, देख तो सही, मेरी ज़बान पर तुझे कुछ नज़र आ रहा है? तो उसके दोस्त ने कहा, जैसे कोई काले रंग का छाला सा हुआ है, काला काला सा कुछ हो गया है। तो जो अखिल था थोड़ा सा डरा, उसे लगा मुझे वॉशरूम में जाकर ना चेक करना चाहिए आईने के सामने कि क्या हुआ है। तो भागा वो वॉशरूम की तरफ, अपने उसी काम वाली जगह पर। वॉशरूम में जाकर आईने में देखने लगा तो एक छाला काले रंग का जैसे उसकी ज़बान पर कुछ हो गया था। वो थोड़ा सा डर गया कि ये क्या, अब कुछ हो गया है तो मुझे इसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। अब आज काम पर मैं छुट्टी तो ले नहीं सकता, लेकिन अपने बॉस को ये कह दूंगा कल मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, ये मेडिसिन लेकर आऊँगा। भाई खाया नहीं जा रहा, तो अब खाया नहीं जा रहा तो क्या करूं। अब उसने मीठा खाने की कोशिश की, मीठा भी खाया नहीं जा रहा था, ज़बान पर लग रहा था। थोड़ा सा लिक्विड ऐसी चीज़ उसने खाई जिससे ज़बान पर दर्द नहीं हुआ, थोड़ा सा दर्द सहा भी उसने। इस तरह से जब भूख लगी तो भूख तो मिटानी थी। रात के वक्त भी खाना खाया नहीं जा रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ, तुम आज भी खाना नहीं खा रहे हो? सुबह भी नहीं खाया था, क्या बात हो गई? उसने कहा, माँ ज़बान पर ना एक छोटा सा काले रंग का छाला सा हुआ है। माँ ने पूछा कि हाँ दिखाओ, मैं भी देखती हूँ। तो माँ ने देखा, कहा ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। उसने कहा, नहीं माँ, छोटा सा है, जैसे कुछ चुभ गया होगा और काले रंग का पता नहीं कैसे हो गया। तो माँ ने चेक किया कि ये तो बड़ा है। उसने जब बाथरूम में जाकर आईने में देखा तो ये निशान थोड़ा सा बड़ा था। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया। सुबह तो छोटा छोटा सा लग रहा था, अब बड़ा कैसे हो गया? निशान कोई बड़ा सा हो रहा है। अब रात के वक्त उसने ठान लिया था कल सुबह डॉक्टर के पास तो जाना है। अब कुछ दिनों से डॉक्टर के पास वो जाना चाहता था और उसने सोचा हुआ था कि उसके पिताजी का जो काम है ना, कुछ दांतों का कुछ ऐसा काम, वो भी उस क्लिनिक में करवा लूँगा। तो वो पिताजी को कहने लगा, पिताजी आप भी कल की छुट्टी ले लीजिए, मेरे साथ चलिए, वहाँ आपका काम भी करवाना था ना, वो दांतों वाला वगैरह, वो भी करवा दूंगा। अब पिताजी कह रहे थे, नहीं नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकता, मुझे पहले थोड़ा सा बताना चाहिए था ना, अब काम मुझ पर टिका हुआ है, अकाउंट्स का काम मैं ही संभालता हूँ, इस तरह से अचानक मैं छुट्टी ले नहीं सकता। तो जो अखिल था उसने कहा था, पिताजी आपके काम पर कौन सी आग लगी है, अब क्या हो जाएगा, आप ऐसा कीजिए छुट्टी ले लीजिए। उसके पिता मान नहीं रहे थे। इसके बाद अब अखिल मनाने की कोशिश करता रहा, पिता माने नहीं। सुबह अखिल उठा, सबसे पहले ज़बान चेक की। ज़बान का वो छाला ना रात से भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, वो डरा हुआ था। पिताजी को कहा, पिताजी चलिए ना। वो कह रहे, नहीं मैंने बताया नहीं, तुझे कह तो रहा हूँ, फिर किसी दिन मैं खुद ही जा आऊँगा, तू साथ मत चलना। तो पिताजी थोड़ा सा झगड़ा करके चले गए। अखिल अब डॉक्टर के पास चला गया था। अब डॉक्टर ने चेक की जीभ, तो डॉक्टर कहने लगा, ये निशान कैसा बना हुआ है काला काला सा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बचपन का कोई बर्थ मार्क हो। उसने कहा, नहीं पहले तो नहीं हुआ करता था, ये नया सा ही हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा, किसी तरह का इन्फेक्शन होगा, ऐसा करते हैं ब्लड टेस्ट पहले तो करवाते हैं कि बॉडी में कुछ ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके बाद मैं ऐसा करूँगा, तुम्हें मेडिसिन दे दूंगा, पहले टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10 बजे वो जो ब्लड टेस्ट थे वो करवाए और डॉक्टर ने कहा था ऐसा करना, शाम के वक्त थोड़ा सा जल्दी काम से अगर आ सकते हो तो शाम को ये रिपोर्ट्स दिखा देना और उसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन लिख कर दे दूंगा, रात से शुरू कर देना। तो जैसे ही जो अखिल था वो घर पहुंचा, घर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खबर सुनने को मिली। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता जहाँ काम करते हैं वहाँ सुना है आग लग गई, तुम्हारे पिता फ़ोन करके कह रहे थे। अब ये सुनते ही जो अखिल था वो घबरा सा गया कि क्या हुआ, पिताजी को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तो माँ ने कहा, नहीं नहीं चोट नहीं लगी, वो जो किचन था ना वहाँ, तो पेंट्री किचन, वहाँ आग लग गई और आग के कारण ना सिलेंडर में थोड़ी सी आग लगी थी, ऊपर प्लास्टिक का सामान था उसमें आग लग गई और बाहर कुछ कंप्यूटर पड़े थे तो वहाँ पर भी आग लगी और कागज़ पड़े थे, उस कारण आग बढ़ने लगी तो उन्होंने संभाल लिया। लेकिन आज थोड़ा सा कह रहे हैं कि वहाँ काम कर नहीं पाएंगे, तो रात को 11-12 बजे आएंगे। काम बहुत ज़्यादा था, एक तो ऑडिट के दिन चल रहे हैं, ऊपर से ये वाला पंगा खड़ा हो गया। तब जाकर अखिल को लगा कि ये बात तो जैसे सच हो गई, उसने तो मजाक में ही कहा था काम पर कौन सी आग लगी है, सच में आग लग गई। इसके बाद वो ऑफिस में पहुंच गया। अब ऑफिस में काम कर रहा था, जैसे कि काम करते वक्त सब मजाक करते हैं ना,
हंसी मजाक सब मजाक कर रहे थे। अब वहाँ कुछ लड़कियां भी काम करती थी, कुछ लड़के काम किया करते थे। अब सभी दोस्त बने हुए थे, एक दूसरे के साथ खुलकर मजाक किया करते थे कि देखो ये गंजा है, कैसा टकला रहता है। एक लड़की थोड़ी सी मोटी थी तो बेवजह उसको मजाक में कहा करते थे कि ये देखो भैंस है, भैंस चल के जा रही है। अब इसी तरह सब बैठे हुए थे। जो अखिल था उसे खाना नहीं खाया जा रहा था, सब कह रहे थे थोड़ा सा बीमार है, उसे काम नहीं दिया गया था, तो इसका वो फ़ायदा उठाता था, थोड़ा सा ज़्यादा मजाक कर रहा था। वही लड़की जो इनके ग्रुप में थी वो चलकर जैसे पानी पीने के लिए जा रही थी, अखिल पीछे से बोल पड़ा कि वो देखो भैंस जा रही है, अब गिरी अब गिरी अब गिरी। वो ऐसे कह रहा था तो उस लड़की का पाँव पता नहीं कैसे फिसला। पाँव फिसला, एक तरफ टेबल था, टेबल पर सर लगा और नीचे गिर गई। वहाँ जैसे हाहाकार मच गया, जो सर पर था ना यहाँ नीले रंग का निशान पड़ गया और सभी लड़कियां लड़के बिल्कुल चुप और अखिल भी चुप। अखिल तो भाग कर गया जल्दी से उठाने के लिए, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, एक तो हील पहनी थी, हील थोड़ी सी पता नहीं टेढ़ी हो गई और सर टकरा गया। और अभी उसने ये कहा था भैंस अब गिरी अब गिरी, तो सब उसे कह रहे तूने ऐसे क्यों बोला। तो वो कह रहा यार गलती हो गई, हम मजाक तो करते रहते हैं ना, इतनी बात तो निकलती, मैं कहता तो रहता हूँ कि हे देखो भैंस गिरी। सच में गिर गई थी और सब कहने लगे यार तेरी तो काली ज़बान है, तू तो जो बोलता है बिल्कुल सच हो जाता है। उसका मजाक बना रहे थे, सच में तेरे ज़बान पर काला निशान भी है, तेरी तो काली ज़बान है। अब बातें इस तरह कर रहे, वो कह रहा नहीं यार गलती हो गई, अब से इसको नहीं छेड़ूंगा यार, निशान सर पर पड़ गया। और वो कहने लगी तेरी ज़बान काली है। उसने अपनी ज़बान चेक की थी, निशान और बड़ा हो गया, आधी ज़बान आगे से काली, पूरी काली तो नहीं थी लेकिन ऐसा लग रहा था कोई इन्फेक्शन हुआ है, काली सी लग रही थी, लाल रंग की नहीं थी। अब उसने बाथरूम में जाकर चेक किया, वो कह रहा यार ये कैसी बीमारी है। और उसने बॉस को कह दिया था शाम को मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। तो उसका जो बॉस था वो कह रहा था कि तुम जल्दी नहीं जा सकते, आज बहुत ज़्यादा काम है, तुम जल्दी नहीं जा सकते। देखो मुझे भी थोड़ा काम है, मैंने पहले कहा हुआ था कि आज मुझे जाना है, तुम अचानक कह रहे हो। अखिल ने कहा सर डॉक्टर के पास जाना है, अब मजबूरी है, 1 घंटा पहले जाने दीजिए ना, मुझे मेडिसिन भी लेनी है और वो डॉक्टर जल्दी चला जाता है, प्लीज़ वो कहता रहा। और उसका बॉस मान नहीं रहा था कि मैंने पहले कहा यार मुझे जाना है, मैं लीव ले चुका हूँ। तो जब वो जाने वाला था ना, सबके सामने हल्की सी आवाज़ में, बॉस तो आगे निकल गया था ना, लेकिन जो अखिल था उसने कहा साला हर बार फंसा के चला जाता है, इसकी साले की गाड़ी खराब हो जाए, जा ना पाइए घर, ऐसे कहा था। सब हंस पड़े। अब वो लड़की जिससे चोट लगी थी वो भी हंस रही थी, सब हंस रहे। 10 मिनट बाद उसका बॉस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया, सब हैरान, सब तो मजाक कर रहे थे, कोई टेढ़ा होकर बैठा हुआ, किसी ने पानी पकड़ा हुआ, अपनी जो टाई थी वो ढीली की हुई आराम से, क्योंकि बॉस तो चला गया ना, अब तो आराम से बैठकर काम करेंगे ना, मस्ती करेंगे, सबने ये सोचा हुआ था, अब घंटा लेट तो लगाना ही है। लेकिन तभी सबने देखा कि उसका बॉस ऊपर की तरफ कैसे आ गया, भौंचक्के हो गए, हैरान हो गए। अब बॉस ने कहा यार मुझे गाड़ी दे दे, मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब उसने एक और लड़के को कहा था, उसने अपनी चाबी दे दी। और इसके बाद जैसे ही बॉस वहाँ से गया, वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। सब कह रहे साले तू जो बोलता है सच हो रहा है। अब गिरने की बात की, वो गिर गई। तूने गाड़ी खराब होने की बात कही, गाड़ी खराब हो गई। साले तेरी तो सच में ज़बान काली है। अखिल अब सोचने लगा था यार ये क्या हो रहा है, जो बोल रहा हूँ वो सच साबित हो रहा है, ये क्या मुसीबत सी आ गई है, ज़बान भी काली है, सब मजाक बहुत बनाते हैं। जब शाम के वक्त वो घर जा रहा था तो 5 मिनट के लिए उसने फ़ोन किया डॉक्टर को, और डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं आधे घंटे के लिए यहाँ पर हूँ, जल्दी से इधर आ जाओ, और मैं टेस्ट देख ही रहा था तो तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ, वैसे ब्लड में कुछ नहीं आया है, मैं मेडिसिन दे दूंगा, मुंह पक्का होगा, शायद तुमने कोई गर्म चीज़ खा ली होगी और ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो अखिल था ऑटो पकड़ने के लिए खड़ा था रोड के ऊपर। अब वहाँ पर ऑटो कुछ भरे आ रहे थे, वो बार बार हाथ दे रहा था। यहाँ शाम के वक्त और भी ऑफिस में छुट्टी होती थी तो ऑटो ज़्यादातर भरे होते थे और कोई खाली होता उसमें बैठ जाते, इस तरह से काम करना पड़ता। अब एक ऑटो खाली निकल रहा था, शायद किसी ने कॉल करके बुलाया होगा, तो वो किसी को जैसे कोई सवारी चढ़ाना नहीं चाहता था, वो इस तरह से रोड पर जा रहा। और अखिल ने देख लिया भाई ऑटो खाली है, मुझे आगे जाकर ना हाथ देना होगा तभी वो रोकेगा, इस तरह से उसे अगर मैं नहीं दिखा वो निकल गया तो मैं यहाँ रह जाऊँगा, फिर और ऑटो की जैसे प्रतीक्षा करनी होगी। तो ऑटो जब निकल रहा वो थोड़ा सा आगे हो गया, हाथ आगे की तरफ कर दिया, रोक दे रोक दे रोक दे। अब वो ऑटो वाले ने नहीं चढ़ाना था उसे कहीं और जाना था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं। अब उसने ऐसे बचाया कि अखिल था बच गया, उसका हाथ ऑटो से टकराया। जैसे ही ऑटो आगे निकला, अब गुस्से में था, जैसे कोई ऑटो वाला नहीं रुके, टैक्सी वाला नहीं रुके तो कह नहीं देते या कोई टकरा जाए, अबे चढ़ा दे साले, ऊपर चढ़ा दे।
अब ये कहा था अखिल ने कि चढ़ा दे ऊपर चढ़ा दे। वो ऑटो वाला जैसे 3 सेकंड बाद उसका जैसे बैलेंस बिगड़ गया। अब पहले इधर को गया, जैसे गाड़ी से थोड़ा सा टकराया। 2 लड़कियां खड़ी थी और लड़कियां आगे वाले कांच से टकराई और पीछे गिर गईं और आगे जाकर खंबे से वो ऑटो टकरा गया उसकी आंखों के सामने। अब ये देखकर पहले तो वो भौंचक्का हो गया, मन में गालियां निकाल रहा था, साले मारना चाहता है क्या कर रहा है, जबकि गलती अखिल की थी, थोड़ा आगे की तरफ वो हुआ था। तब अखिल के दिमाग में वही चीज आने लगी। ये बोला सच हो गया, चढ़ा दे कहा, लड़कियों पर ऑटो चढ़ा दिया उसने। फिर अखिल थोड़ा सा डर रहा था, अब बोलने से उसे डर लग रहा था। आगे एक और ऑटो आया, ऑटो में वो बैठा, उसके बाद आराम से चुपचाप वो बैठा ही रहा। घर तक गया, किसी से बात नहीं की। एक लड़की साथ बैठी थी और हमेशा वो मजाक किया करता था, बहुत ज़्यादा मजाक किया था। ऑफिस में कई लड़कियां निकला करती थी ज़्यादातर, और ऑफिस वाली लड़कियां थोड़ी जान पहचान हो गई थी, एक ही ऑटो में आना जाना पड़ता था। तो ये लड़की भी जान पहचान वाली थी, वो मजाक किया करता था ऐसे अनजान से भी। तो उसने एक शब्द नहीं बोला, बस सर हिलाता गया। उस लड़की ने खुद बात की थी, उसने जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर उसका दिमाग चला, डॉक्टर के पास जाना था। दिमाग उसका वहीं रह गया था कि मैं जो बोलता हूँ सच हो जाता है। डॉक्टर के पास जाना उसे याद ही नहीं रहा था। इसके बाद डॉक्टर का फ़ोन आ गया कि मैं तो निकलने वाला हूँ, तुम पहुँचे रहीं। उसने कहा कि चलो कल मैं सुबह कोशिश करूँगा। घर पहुँचकर माँ से पूछा और पिता भी घर आए हुए थे कि ऐसे आग लग गई। पता ही नहीं चला कैसे लगी, पता ही नहीं चला, जैसे अचानक गैस स्टोव था ना, उससे आग निकल गई हो कि पीछे वाले कागज में आग लग गई, फिर एकदम से फैल गई, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अखिल बस सुनता जा रहा था। और उसके पिता ने भी कहा था, देख तूने कहा था ना आग तो नहीं लगी है ऑफिस में, तू बोला और सच हो गया, तेरी काली जबान है। मजाक में उसके पिता ने कहा था काली जबान है। और अखिल को अब ये बात चुभने लगी थी, काली जबान, काली जबान। कब से वो सुनता रहा था और सच में उसकी जबान आधी से ज़्यादा काली हो गई थी, जैसे ज़बान में खून जमा हुआ हो। वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या चीज़ हुई है। अब असल में उसकी ज़बान काली थी, जो वो बोलता था सच होता था। दिखने में भी असल में उसकी ज़बान काली थी। डर डर कर बोल रहा था वो। अब अगली सुबह वो थोड़ा जल्दी उठा था। ऑफिस जाने से पहले वो 15 मिनट डॉक्टर के पास जाना चाहता था। डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही उसके पिता, पहले उसके पिता निकला करते थे, फिर वो बाहर निकला करता था। 10 मिनट आगे पीछे टाइम हुआ करता था। तो जैसे ही पिता उसके बाहर जाने वाले थे, अखिल ने पीछे से कहा, पिताजी ज़रा ध्यान रखिएगा। वो अमूमन कहा करता था, जब कोई हमारा अपना कहीं जाता है हम कहते हैं ना ज़रा ध्यान रखना। तो उसने अपने पिता को कहा था ज़रा ध्यान रखिएगा, और उसके पिता पीछे मुस्कुरा कर देख कर चले गए। अब अखिल भी ऑटो लेकर जैसे ही अस्पताल पहुंचा था, अब अस्पताल पहुंचा, अपना उसने वो टेस्ट दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये लो इन्फेक्शन की दवाई, ठीक है, ज़बान पर कुछ होगा, गर्मी होगी, ठंडी चीज़ें खाओ, तब तुम्हारी ज़बान ठीक हो जाएगी। वहाँ से निकलना चाहता था ऑफिस की तरफ, घर से माँ का फ़ोन आ गया, तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ है। वो घबरा गया। अब वो सोच रहा था सुबह उसने क्या बोला। सुबह उसने बोला था ध्यान रखना। उसके पिता ने ध्यान नहीं रखा। उसके पिता का ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसके पिता भी ऑटो में थे, बाहर की तरफ बैठे थे, 5-6 लड़के एक तरफ बैठे थे। तो वो सीट के एक तरफ थे, तो लड़के थोड़ा सा हिले, कहीं झटका लगा तो वो एक तरफ से थोड़ा नीचे गिर गए। पीठ पर थोड़ी सी चोट लगी थी, ज़्यादा चोट नहीं थी कि इतनी घबराने वाली। माँ ज़्यादा घबरा गई थी और वो लड़के थे ऑटो वाले, वो पास में हॉस्पिटल था, वहाँ ले गए कि पीठ पर थोड़ी चोट लगी है तो कुछ जैसे थोड़ा इलाज हो जाए। माँ ज़्यादा डर गई। अब अखिल वहाँ पर पहुँच गया। अखिल ने देखा पिता को, पिता ज़्यादा ठीक ही थे, शर्ट पहनी हुई, पीठ पर थोड़ी सी चोट लगी थी। तब जाकर अखिल को सांस में सांस आई थी। पिता उससे कई बातें कर रहे थे। जो अखिल था उतनी ही बात करता जितनी ज़रूरी होती, ना आगे ना पीछे। उसे डर था वो कुछ ऐसा बोलेगा वो सच हो जाएगा। काली ज़बान थी उसकी, सच में काली ज़बान। अब वो काली ज़बान से बचना चाहता था। डॉक्टर से जो दवाई ली थी वो दवाई ज़रूर खा ली थी, खाने में थोड़ी आसानी हो रही थी, ज़बान का वो निशान नहीं जा रहा था। उसके बाद वो वहाँ से काम की तरफ गया। काम भी चुपचाप करने लगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। ऑफिस में अमूमन वो कॉफ़ी पिया करता था और वो ठंडी कॉफ़ी पीने के लिए मशहूर था। जैसे कॉफ़ी ले ली, ठीक है, गर्म वहाँ मिलती थी, कॉफ़ी डाली, सिप किया, रख दी।
उसके बाद काम करने लगा। भाई आधा घंटा कॉफ़ी ठंडी पड़ी है और वो कॉफ़ी पी नहीं रहा। फिर कोई आया, अरे कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी पीने लगता था। यार मुझे ऐसी पसंद है, मुझे गर्म नहीं पसंद, देखो मेरी जीभ दुखती है। वो पहले से ही गर्म कॉफ़ी कम पिया करता था, रखे रहता था 1-1 घंटा। कॉफ़ी का एक सिप लिया, 15 मिनट बाद उसका बॉस आया, दिखा तो वो रिपोर्ट्स कलवा ली, तुझे पता नहीं है यहाँ से ये करना था, वो करना था, ये बातें कर रहे। अब उसका जो बॉस था उसका ध्यान कॉफ़ी पर पड़ा। अब कॉफ़ी में वो दूध ज़्यादा डाला करता था, झाग नहीं किया करता था। ऐसे ही तो सफ़ेद रंग की कॉफ़ी होती थी, कॉफ़ी थोड़ी काली काली थी, लाल लाल काली काली सी, जैसे कुछ मिलाया गया हो। बॉस ने कहा, अब इसमें क्या मिलाया है तूने? तो जैसे ही अखिल ने देखा कि ये लाल लाल काली काली कैसी हो गई, मैंने तो दूध ज़्यादा डाला था। अब जो अखिल था वो घबराया हुआ। अब जैसे ही वो सिप लेने लगा, बॉस ने कहा, बे मत पी, पता नहीं कुछ डल गया होगा इसमें, कोई किसी ने जैसे इंक डाल दी होगी या कुछ पड़ गया होगा। अखिल ने कहा, नहीं सर मैं देखता हूँ। उसने जैसे टेस्ट लेने की कोशिश की, टेस्ट में कोई चेंज नहीं था, कलर में चेंज हो चुका था। एक सिप लेकर उसने वो कॉफ़ी फेंक दी और मुंह में थी वो भी वॉशरूम में जाकर फेंक कर आया। घबरा रहा था वो। उसने अब एक पानी लिया, एक सिप लिया, ग्लास वहाँ पर रख दिया। इसके बाद वो पानी को कुछ नहीं कर रहा था। 15 मिनट बाद वो जो पानी था पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था, अब घुला घुला सा लग रहा। अब जैसे उसकी ज़बान से रंग निकलकर पानी में चला गया हो, पानी का रंग बदल रहा था, धुंधला धुंधला सा हो रहा था, लाल लाल काला काला सा। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि ये क्या हो रहा है, उसके साथ हो क्या रहा है, वो समझना चाहता था। अब डॉक्टर की दवाई का कोई खास असर तो वो नहीं रहा था, दर्द में थोड़ी कमी थी, लेकिन उसे लग रहा कि ये जो हो रहा है, अब मैं डॉक्टर को कहूँगा वो कौन सा यकीन करेगा। काली ज़बान वो तो अलग रही, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये समझ से बाहर वाली हैं। मुझे किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो इन चीज़ों पर यकीन करता हो। अब ऑफिस में 1-2 लड़कों से बात करने की कोशिश की। अब ऑफिस में होता है कंपटीशन। अब कंपटीशन में आप अपनी कोई कमज़ोरी बताएंगे तो वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अब अगर ऑफिस में ये बात बता दी गई कि काली ज़बान है, पहले तो उन्हें शक हो रहा था, अब खुद ये कहने लगा तो भाई ऑफिस में रहना मुश्किल हो जाता। बड़ी मुश्किल से ये काम मिला था। अब उसे लग रहा कि भाई ये क्या परेशानी खड़ी हो गई है। फिर वो ऑफिस से शाम के वक्त आया। ज़बान तो उसकी वैसी की वैसी थी, उस पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन कुछ चीज़ें वो नोटिस कर रहा। कोई चीज़ वो कहता, थोड़ी देर बाद जैसे सच हो जाती। जैसे मेरी शर्ट फटी तो नहीं है पीछे से, फटी तो नहीं है, ये पूछ रहा था ऑफिस में, कुछ पीछे से हवा लग रही थी तो बाद में सच में किसी चीज़ में फंस कर फट गई। अब किसी के साथ वो मजाक करने की कोशिश करता तो वो चीज़ सच हो जाती। किसी गिलास की तरफ ज़्यादा देर देखता रहता और कहता गिर ना जाए, सच में गिर जाता। ऐसी चीज़ें ऑफिस में हो रही, घर में हो रही। वो घबरा गया था। उसे लग रहा था कोई ऐसी चीज़ गलती से मैंने कह दी जो बड़ी हो, किसी के मरने की बात या कुछ ऐसा, और वो सच साबित हो गई तो क्या होगा? तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अब इतने दिनों में अखिल के घर में एक और चीज़ हो रही थी। जो अखिल का कमरा था वो काफ़ी साफ़ सुथरा था, सीलन बिल्कुल नहीं आती थी। अब जैसे वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सीलन आने लगी थी। सफ़ेद रंग की काई नहीं आई थी, काले रंग की काई, काले रंग की पपड़ी दीवारों से उतरने लगी थी और काले काले से निशान। काले रंग से वो चिढ़ने लगा था और काला रंग धीरे धीरे उसके नज़दीक आ रहा। वो जिस बेड पर लेटा करता ना, वहाँ निशान बनने लगे थे। जैसे कि हम कोई सब्ज़ी वगैरह, कोई खाने पीने की चीज़ अगर सफ़ेद चादर पर गिरा दें तो अगर हम उसे साफ़ भी कर दें, खाने पीने की चीज़ पर थोड़ी देर बाद काई फंगस सी लगने लगती है ना, तो निशान सा बनने लगता है रंग बिरंगा सा। काले रंग के निशान बन रहे थे बेडशीट पर, जहाँ वो लेटा करता था ना, ऐसे चारों तरफ से, जैसे उसके ऊपर काई आई हो और वो चादर पर साफ़ हो रही हो। वो बहुत डरा हुआ था। उसके बाद अगले दिन उसने छुट्टी ले ली थी। बॉस ने काफ़ी डांटा था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो छुट्टी लूँगा। डॉक्टर के पास वो जाना नहीं चाहता था, वो किसी ऐसे के पास जाना चाहता था जो इसका इलाज कर पाए। अब सबसे पहले तो वो मंदिर में गया। वो बुज़ुर्ग लोग थे, उनसे बात करने लगा, क्योंकि वो जो बुज़ुर्ग थे ना, उनकी उम्र होगी 60-70 साल, लेकिन जो अखिल था ना, कभी कभी उनके साथ बैठा करता था मंदिर में। और वो बुज़ुर्ग ऐसा नहीं था कि बेवजह रोब मारा करते थे कि हम तो बड़े हैं, हमारे सामने ऐसे मजाक क्यों किया तूने, ऐसे गाली वगैरह कुछ क्यों निकाला। वो जैसे काफ़ी अच्छे थे और अखिल को अपना दोस्त ही बनाते थे। कोई भी बात कर लो किसी भी तरह की तो वो खुल के उनके सामने कर पाता था। उनसे बात की थी अखिल ने, घर नहीं की थी कि ये हो रहा है। अब मुझे बताइए, मैं तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। उनमें से एक बुज़ुर्ग कहने लगा था कि ये वैसी ही चीज़ लगती है जिसे कहते हैं काली ज़बान। आजकल तो वैसे ही कहानियाँ बना दी हैं कि काली ज़बान सच हो जाती है, काली ज़बान, लेकिन असल में जो काली ज़बान होती है ना,
वो किसी चीज़ से जुड़ी होती है, कोई प्रेत आत्मा कहें, कोई श्राप कहें, कोई पुराने पेड़ का सबक कहें। पुराने पेड़ के साथ कई बार कोई ऐसी चीज़ जुड़ी होती है जो साया आपके ऊपर आ जाता है, और इसका निवारण भी पंडित जी से करवाना होगा। तो उस मंदिर के जो पंडित जी थे उन्हें कुछ ज़्यादा इतना पता नहीं था, धार्मिक अनुष्ठान करने आते थे, लेकिन एक पुजारी जी जो कि बड़े मंदिर के थे वहाँ शहर के, तो उनके पास गए। अब उन्होंने किताबों में ढूंढा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में उन्हें भी ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन किताबें मौजूद थी उनके पास। उससे उन्होंने निकाला कि ये जो काली ज़बान होती है ये किसी पेड़ का साया होता है। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो मंदिर की सुरक्षा के लिए कई पेड़ लगाए जाते थे, अमूमन बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, और ये पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ पर वेताल का वास हुआ करता था, जिससे घर की चीज़ों की सुरक्षा हुआ करती थी। लेकिन कई बार ऐसी जगह पर किसी ऐसी शक्ति का ऐसे साए भी हुआ करते थे जो मंदिर से जैसे किसी से निकाले जाते। जब मंदिर में कोई आता ना, भूत प्रेत का साया है, वो निकाला जाता। अब मंदिर से तो वो निकलता, उस आदमी से भी निकलता, अनुष्ठान हो चुका है, लेकिन वो साए दूर नहीं जाते, मंदिर के इर्द गिर्द की ज़मीन चीज़ों पर चिपक जाते। और ऐसी ही कोई चीज़ उस पेड़ पर होगी जिसे मंदिर की हद में लाया गया था, पेड़ को काटा गया था। पुजारी जी ने तब वहाँ उस बड़े मंदिर में जो अखिल था उस पर पूजा प्रावधान किया। उसे कहा कि एक रात यहाँ रुकना होगा, रात बाहर नहीं गुजारनी है, यहीं रुकना है, और अपने मुंह को बंद रखना है। मौन व्रत तुम्हें 24 घंटे का रखना होगा, या कहें 16 घंटे का, वो पूरा दिन निकालना है। अखिल मान गया। अखिल ने तो मुंह पर पट्टी बांध ली। वो कहने लगा कि कुछ न कुछ बोला जाएगा, मैं मुंह बंद ही रखूँगा। अब वहाँ वो रहा, धार्मिक अनुष्ठान किया, उसके बाद वो मंदिर का प्रसाद दिया गया, उसे कुछ पीने के लिए गंगा जल दिया गया। अगली सुबह ज़बान लाल रंग की, काला निशान गायब था, काली ज़बान नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद अब पुजारी जी ने कह दिया कि ठीक है, अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम ठीक हो चुके हो, डरने की बात नहीं है, इसके बाद सब सही रहेगा, बस भगवान का नाम लेते रहना कि सुरक्षा करे। इस तरह से वो हर चीज़ से डरता रहा अगले कुछ दिनों तक। कुछ जैसे दिनों तक वो ज़्यादा बोलता नहीं, उसके बाद जो बोलता वो तौल तौल कर बोलता कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना कह दूँ और मुझे पता लगे कि काली ज़बान है, वो सच हो गई। पता नहीं सिर्फ लाल रंग ज़बान पर आया है या सच में वो साया, वो चीज़, काली ज़बान मेरी हट चुकी है या नहीं। कुछ दिन लगे इस पर भरोसा करने के लिए, फिर कुछ शब्द कहे, अब गिर ना जाए, लड़की को कहा, तो वो भी डर रहे थे सच तो नहीं हो रहा, फिर सच नहीं हुआ था, तो सबको उस पर भरोसा हुआ। उसने किसी को बताया नहीं, ना घर में ना बाहर, कि ये क्या चीज़ थी जो उसके इर्द गिर्द मौजूद थी। ऑफिस में भी ये बात बता नहीं पाया, लेकिन खुद जान गया था। जब कोई ऐसी शक्ति शरीर पर वास करती है और ख़ास तौर पर ज़बान पर वास करती है, भविष्य बदलने का मादा रखती है, वो महान शक्ति होती है, लेकिन ज़बान से जुड़ी हुई। इसे वरदान भी कह सकते हैं, अभिशाप भी कह सकते हैं। ये कलयुग है। कलयुग में इंसान ज़्यादातर बुरा होता है, उसके अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई हावी रहती है, तो उसकी ज़बान भी बुराई से जुड़ी हुई होती है। आप सोचिए, आप दिन भर कितनी गलत चीज़ें कहते होंगे, अगर ऐसा साया आप पर आ जाए, आपकी ज़बान भी काली हो जाए, तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, मैं आपके विचारों को पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा, और कुछ टॉपिक जो आप मुझे बताना चाहें वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशंस आएंगी, नई नई वीडियोस मैं आगे लाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरती रहें।